and we've shot on some really beautiful locations. जब मैं हनुमान जी का रोल करता हूँ, मेरे लाइफ के वो जो दिन होते हैं अभी तक के सबसे खूबसूरत रहते हैं। मेरा जो धनुष है वो भी 5-10 किलो का है। मैं कोई भी अपने अंदर बुरी आदत नहीं रखता, अल्कोहल से लेके कोई भी स्मोकिंग है। एक सीन को हमने 3-3, 4-4 दिन में शूट किया ऑन डिफरेंट लोकेशंस। मैं वही काम करना चाहता हूँ जो साफ सुथरा हो। Costumes, look, everything is fantastic. Arav Chaudhary is here with us and he's looking so handsome. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Thank you. And he's all set to play Dashrath in Srimad Ramayana, right? How excited are you for that? Very excited. And the audience is in for a treat क्योंकि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष के 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत में मैंने भीष्म का किरदार निभाया था जो सबको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, और उसके उपरांत अब मैं रामायण कर रहा हूँ। माई एक्साइटमेंट फॉर दशरथ इज़ बिकॉज ये शो जो है शुरू हो रहा है, दशरथ कैसे बने। उनका नाम दशरथ नहीं था, उनका नाम था महाराज नेमी। तो वो दशरथ कैसे हुआ और वो किस तरह के योद्धा थे, उन्होंने अपना क्या शौर्य और पराक्रम दिखाया, देवों की मदद की, और जिसके कारणवश उनका नाम दशरथ पड़ा। तो और बहुत कुछ करने को है। 1-1 घंटे के एपिसोड्स हैं। द इनिशियल एपिसोड्स आर गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर द ऑडियंस। जस्ट दे विल फील लाइक दे आर वाचिंग a film after film after film. And we've shot on some really beautiful locations. एक लोटस लेक पे मैंने शूट किया, पीछे कमल तैर रहे हैं। एक झरने पे मैंने शूट किया है सीन, लॉट ऑफ एक्शन। एक वॉर शूट किया तकरीबन 10 दिन। तो या इट्स ब्यूटीफुल। How tough is it? Like it's beautiful that we can see, but how tough it is? It is tough, but I enjoy it because it's part of an actor's job and it's a privilege. And I'm truly grateful that I get to do what I enjoy and I love. And tough in the sense कि जो हम नॉर्मल शो करते हैं, फिल्म करते हैं, तो मैं बहुत सारी फिल्में मैंने की हैं जिनमें मैंने एक्शन भी किया है। बट उसमें क्या होता है कि आप एक टी-शर्ट जीन्स पहनते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, और कुछ ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं होता है। वेपन्स भी आपके होते हैं तो बहुत हल्के फुल्के होते हैं। यहाँ पर द चैलेंज इज 10 times more बिकॉज मेरा जो धनुष है वो भी 5-10 किलो का है। तो उसको दिन भर बार बार उठा के और उसको शूट करना, यू नो, सो दैट इज़ ऑन योर शोल्डर्स। आपका जो कवच है वो रबर का है, तो भारी नहीं है, लेकिन आप पहनने के बाद में कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। आपका गला जो सांस रोक देगा, वो यू कांट ब्रीथ बिकॉज वो पूरा बंद है। ज्वेलरी जो है वो काटती है, घोड़ा स्लिप होता है, यू नो, कभी रथ स्लिप हो जाता है, इधर से छिल गया, इधर से चोट लग गई, यू नो। सो ऑल दैट इज यू कुड से डिफिकल्ट, बट नॉट फॉर मी बिकॉज आई एंजॉय ऑल दैट। दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर एंड आई एम एक्साइटेड टू डू ईच एंड एवरी सीन एवरी डे। थोड़ा बहुत टांग ठीक है, चलने में दिक्कत है, अपने आप 5-7 दिन में 10 दिन में फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया है तो ठीक हो जाएगी। But yeah, nonetheless, every moment of being an actor and playing such a role is a privilege. Yeah. Okay, we talk about this like Srimad Ramayana. जितना भी हमने अभी देखा, जो छोटे छोटे ग्लिम्स देखे, आई एम श्योर कि इससे कहीं ज़्यादा गुना विशाल है ये यू नो शो। लेकिन साथ ही अगर आपसे पूछूं तो ये शो के बारे में यू नो रिस्पॉन्स किस तरीके के मिल रहे हैं आपको? आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पर डाला होगा, फैमिली फ्रेंड्स को पता होगा कि नहीं, एक्चुअली मैं not that the channel and Siddharth and Swastik has told all the actors not to, but even as a person, as an actor personally, मैं जब तक कोई चीज़ कर ना लूँ और वो आ ना जाए, until unless whether it's a film or TV, until unless the producer talks about it, I never speak about what I'm doing. I may say that okay, I'm filming for something, but I will not specify. तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, बट लोगों को भनक लग गई है। तो मुझे DMs आते हैं, वो लिखते हैं कि अरे सर हमें पता है ये रामायण आप कर रहे हैं और आप दशरथ कर रहे हैं। सो पीपल आर, मैंने जैसे एक तस्वीर डाली थी अभी, जो मेरे नॉर्मल व्यूज़ हैं उससे 3 गुना व्यूज़ आए उस पर। उसमें कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मैं कुर्सी पे बैठा हूँ और मुझे वो जंगल दिखाना था, बहुत सुंदर है, इतने ऊपर विशालकाय पेड़ है उसमें, और पीछे एक रथ खड़ा है मेरा, बस बैकग्राउंड में 2 घोड़े हैं उसमें, बस दैट्स इट। कुछ नहीं लिखा था मैंने, फिल्मिंग इन द जंगल। बट उसका ऐसा रिस्पॉन्स था, अरे सर वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू आफ्टर
you know, Mahabharat in this, and we are excited. And some of them knew that, okay, we know that you're playing Dashrath. So excitement is already there. And as I said, जो मैंने scenes किए हैं अभी तक, जो मैंने war किया है, everything that the way we've shot, एक scene को हमने 3-4 दिन में shoot किया on different locations. So visually it's beautiful, and the way we've shot it, the way it is being directed, costumes, look, everything is fantastic. लेकिन क्यों छुपाना पसंद करते हैं आप? क्यों नहीं बताते लोगों को कि मैं इस तरीके के शो का पार्ट हो रहा हूँ? नहीं, वो थोड़ा सा बड़बोलापन हो जाता है, जो मैं नहीं हूँ, जो मेरे व्यक्तित्व में नहीं है। मैं खुद का ढोल मैंने कभी नहीं बजाया आज तक, और मुझसे होता भी नहीं है। तो ढोल जो है वो दूसरे बजाएं। काम ऐसा करो। हाँ, मतलब आपको आपका काम जब आ जाए और लोग उसको देख के, लेट देम डिसाइड कि आपने कैसा किया, काम कैसा है। पहले से बोलना तो सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति कर ही रहा है ना कि मैं ये कर रहा हूँ, तो वो मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। सो इट्स नॉट मी, आई डोंट डू दैट। लेकिन टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशंस, दशरथ के किरदार के लिए कितना प्रिपेयर किया था? जहाँ तक हमें पता है बहुत ही स्वीट और यू नो बहुत सुलझे हुए इंसान थे वो। दशरथ के बारे में जो एक लोगों के दिमाग में जो एक छवि है दशरथ की, वो यही है कि वो बहुत ही इमोशनल थे, और उसी कारण जो है और उनको अपने पुत्र भगवान श्री राम से और दूसरे पुत्रों से बहुत प्रेम था, वो है। उसके अलावा दशरथ का जो व्यक्तित्व है उस पे शोध नहीं हुआ है, ना ही दिखाया गया है, विच वी आर गोइंग टू शो कि ही वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर। वो अपने कुल के बारे में कितने उनको उसका मान रखते थे, और कितना गर्व था कि मैं रघु के कुल का हूँ, जो उनके पितामह थे। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो उसी कारण जो है वो बिगिनिंग ऑफ द शो, जब वो वॉर पे जा रहे होते हैं, उससे पहले एक डायलॉग है कि मैं उस कुल से हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो दशरथ के व्यक्तित्व में सम्मिलित हैं, कि वो उनमें शौर्य है, उनमें प्रेम है, उनमें सब कुछ है। और ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी इमोशनल। तो इतने वर्षों तक उनको कोई पुत्र नहीं हुआ है, तो उसका उन्हें दुख भी है, वो भी दर्शाया गया है। और फिर जब पुत्र होंगे, फिर आगे क्या होगा, वो सारी बातें, वो तो वैसे रामायण के बारे में सभी को पता ही है जी, वो सब पता ही है। बट इट इज़ हाउ यू नो शूट अ फिल्म, एंड हाउ यू पिक्चराइज इट, एंड हाउ आप उसे अभिनीत कैसे करते हैं, वो दैट इज़ व्हाट you know makes it different, and that is how exciting it is for everybody. If we talk about the cast, apart from you know, इतना amazing है cast, इतना amazing cast है. What do you think about the cast? No, they're all fantastic. Shilpa has been part of the industry for the longest time. उन्होंने इतना काम किया है, और बाकी सब भी you know हमारे एक्टर्स ठीक है, राम एंड सीता, they are relatively new, but they're very sweet. Ram is extremely, the way he looks, the way he smiles, तो वो राम जैसे ही लगते हैं। सीता जैसे बोलती हैं, है ना, उनकी वाणी में जो मिठास है वो भी वैसी है। और निकेतन and I have done a film together. We did Houseful 3, so we were brothers in that film. So we have an equation. We've been part of that film, and we spent a good month or more in London and you know other places together. So we have that bond, and Niketan has also been part of cinema for the longest time, and so yeah, it's a very strong cast, and everybody is very good. So we are all excited. Yeah, but when you got to know about that you're playing Dashrath, first call, first appearance, how was that moment for you? Honestly, I was a little skeptical about playing दशरथ, बिकॉज मेरे दिमाग में भी वही बात थी कि भाई दशरथ के पास करने के लिए एज एन एक्टर मेरे पास करने को कुछ होगा नहीं। तो जब मैंने आपके साथ में भीष्म जैसा किरदार किया है, जो महाभारत का यू नो द सेंट्रल कैरेक्टर, तो मुझे आप क्यों बुला रहे हो इसके लिए, क्योंकि इसमें तो राम के पिता हैं और भगवान श्री राम को उन्होंने वनवास में भेजा, यही कहानी है, तो वो थोड़ा सा ही पार्ट है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप सुन तो लीजिए, आप मिलिए। तो मैं गया, और जब मुझे सिद्धार्थ ने नरेशन दिया और मुझे बताया कि ऐसा है, और हम दशरथ की पूरी कहानी, दशरथ कैसे बने,
और all his emotions, all his journey of going through, पहले पुत्र नहीं है, फिर पुत्र आ जाते हैं, फिर पुत्र का जो मोह है वो पुत्र उनसे दूर हो जाते हैं, वो सारी बातें, और him going on a war and all that is being shown and we are filming it on a larger than life scale. तो याद है ना, ऐसे कुछ कमाल हो रहा है, तो let's do it. Okay, thank you so much for talking to us. It was lovely talking to you. All the very best for the show. Thank you. निर्भय एक बार फिर से आपको महाबली हनुमान के किरदार में नजर आने वाले हैं। हमारे साथ खुद निर्भय हैं। निर्भय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू? जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। लेकिन एक बार, जैसे मैंने इंट्रो में भी बोला, एक बार फिर से आप महाबली हनुमान का किरदार निभा रहे हैं, राइट? तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मेकर्स हमेशा आपको ही अप्रोच कर रहे हैं महाबली हनुमान के लिए? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को बार बार हनुमान जी की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है। और इससे खूबसूरत बात और क्या होगी कि मैं इतने बड़े चैनल पे और इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, जिसको माइथोका किंग कहते हैं, स्वास्तिक प्रोडक्शन के साथ, रामायण जैसे शो के अंदर हनुमान कर रहा हूँ फिर से, तो बहुत अच्छा, बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ खुद को। लेकिन इतने कंसिस्टेंट जो महाबली हनुमान का किरदार, जनरली ऐसे किरदारों को लोग बहुत प्यार देते हैं, राइट? लेकिन अगर उनसे थोड़ी सी गलतियां भी होती हैं ना, तो वो लोग ट्रोल भी बहुत जल्दी कर देते हैं, राइट? तो ये कंसिस्टेंटली प्यार कैसे बरकरार रखा है आपने? सबसे पहले आप कोई भी कैरेक्टर अगर करते हैं, स्पेशली हनुमान जी का, आप खुद को वैसा फील कराना बहुत ज़रूरी है। और ऑटोमेटिकली मैं हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ता हूँ। मैं कोई भी अपने अंदर बुरी आदत नहीं रखता, अल्कोहल से लेके कोई भी स्मोकिंग या नॉन वेज, अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ें बंद हो जाती है जब भी आप हनुमान जी के कपड़े पहनते हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर आप भी पहनेंगे तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि ये चीज़ों का आपको ना तो खाने का ना पीने का ये कुछ मन करेगा। हाँ, अपने आप ही, आपको कोई बोलेगा नहीं छोड़ने के लिए, लेकिन अपने आप आपके अंदर शरीर बोलेगा कि भाई नहीं, मन ही नहीं करेगा, आप दाल रोटी नॉर्मल सादा जीवन जिएंगे, उसमें आ जाएंगे। दूसरी चीज़, पॉजिटिविटी, आपके अंदर अच्छे विचार बहुत ज़्यादा आएंगे, एक ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव ही हो रही हैं। कि कहीं कुछ पैसे रुके हुए हैं या कोई आपके परिवार में अगर भगवान ना करे किसी की तबीयत ख़राब है या कुछ है, जो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि इसको इतना टाइम लगेगा, लेकिन वो फट से सही हो गई। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि मैंने हनुमान जी का कैरेक्टर किया, ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है। और बुरी मेन चीज़ आपका जो डिप्रेशन जो आज के तारीख में बहुत ज़्यादा यूथ को हो रहा है चीज़ों को लेके, आप उनसे दूर रहते हैं और वो होता ही नहीं। आपको दुनिया बहुत अच्छी लगने लग जाती है अपने आप ही। और स्पेशली जब मैं हनुमान जी का रोल करता हूँ, मेरे लाइफ के वो जो दिन होते हैं अभी तक के सबसे खूबसूरत रहते हैं, कि बहुत अच्छा फील होता है मेरे को। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरे को बार बार ये ऑफर मिलता है। और मैं क्या बात है, क्या बात है। और हमने बहुत ही अच्छा देखा है आपको, जब भी आप टीवी स्क्रीन पर आए, आपने मचा दिया बोल सकते हैं इस आज के लैंग्वेज में, राइट? लेकिन आपको याद है पहली बार जब आप हनुमान बने थे, वो फीलिंग कैसी थी और क्या कुछ कैसे उस शो का पार्ट बने थे आप? पहली बार जब मैं हनुमान जी का मैंने कैरेक्टर किया था तो मैं नर्वस था कि इतने बड़े जो गॉड हैं और मैं एक नॉर्मल सा इंसान कैसे निभा पाऊंगा। हार्नेस पे लटकना है, मेरे को पहाड़ भी उठाना है, बॉडी भी हमेशा, क्योंकि किसी कोई और कैरेक्टर हो आपको पूरी धोती मिलेगी, आपको ज्वेलरी अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन हनुमान जी के कैरेक्टर में आपको प्रॉपर लंगोट मिला हुआ है और सारी चीज़ें आपको बॉडी पे भी वर्क करना है। आप ऐसे नहीं कि स्किप नहीं कर सकते अपनी डाइट, अपना रूटीन पूरा का पूरा। और वर्ड, संस्कृत के वर्ड, श्लोक आएंगे आगे, कैसे बोल पाऊँगा, एक्सप्रेस कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे मुंह पे प्रोस्थेटिक लगा रहेगा, कैसे कर पाऊँगा ये सब चीज़ें। मैं सोचता था और मैं डरता भी था, लेकिन अब चुन लिया गया था, एग्रीमेंट साइन हो गया था, तो मेरे को करना था तो मैंने किया। लेकिन जब मैंने ये कपड़े पहने उनके 1 महीने के अंदर मेरे को सारी चीज़ें इजी लगने लग गई और मेरे को सच में ऐसा लगने लग गया कि मैं राम जी के साथ ही रहता हूँ। ये राम जी की ये जो जंगल है, ये सब पूरी वानर सेना है, ये सही में मेरी सेना है। मेरे को सपने भी यही आने लग गए थे, धार्मिक सपने आने लग गए थे, राक्षसों के सपने आते थे कि मैं राक्षसों से युद्ध कर रहा हूँ, रावण के जो है कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन सबसे लड़ाई हो रही है, यही सपने आते थे। तो ऑटोमेटिकली सब लाइफ में सब चीज़ अच्छी होती गई। जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कि मैं जो डर रहा था जिन चीज़ों से, अपने आप ही भगवान की कृपा हुई और काम हो गया। जहाँ पे भी थोड़ी बहुत दर्द होती थी, चोटें लगती थी, जय श्री राम बोल के काम हो जाता था, सब चीज़ होने लग गई। लेकिन हनुमान जी जो वस्त्र पहनते थे, आप पीछे देख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें वो पहनते थे, उनका मुकुट से लेके गदा तक, ये सारी चीज़ें अप्लाई करने में पूरी पूरे वस्त्र को अपने अंदर
पहनने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है? अब इतना ज़्यादा नहीं लगता, फर्स्ट टाइम काफ़ी लगता था, क्योंकि उनको पहनाना तो ठीक है, जल्दी पहन लेते, लेकिन उसको कैरी करके चलना, कभी कोई चीज़ उतर रही है, कभी कोई चीज़ अड़ रही है, कभी कहाँ दर्द हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता था। अब मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा फुल गेटअप तैयार होने में आधे से 1 घंटा आप पकड़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लगता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई कमेंट आपने अपने सोशल मीडिया पर आपके किरदार के बारे में पढ़ा कि यार आप ऐसा गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है, कभी पढ़ा है आपने? नहीं, वो भगवान की दया रही है, हमेशा ऐसा कुछ नहीं हुआ। जय श्री राम की कमेंट आते हैं, और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को हनुमान जी जैसी भूमिका निभाने का मौका मिला, और मैं खुद भी वैसा कोई काम नहीं करता। मेरे को ऑफर आते हैं वेब सीरीज़ के भी, कई चीज़ों के, लेकिन जिसमें भी ऐसे कुछ सीन हो जो आप और मैं अपनी फैमिली के साथ ना देख पाएँ, मैं वैसे सीन के लिए बिल्कुल मना कर देता हूँ, चाहे वो कितने भी मेरे को पैसे आगे से ऑफर किए गए हों। और मैं वही काम करना चाहता हूँ जो साफ़ सुथरा हो, क्योंकि हनुमान जी ने मुझे सब कुछ दिया है। हनुमान जी की इमेज से ही, उन्हीं के कैरेक्टर निभा के जो भी मैं छोटा मोटा कुछ बना पाया हूँ, वो सब इन्हीं की कृपा से हनुमान जी बन के ही निभा पाया हूँ, तो मैं उसी को आगे बरकरार रखना चाहता हूँ। क्या थोड़ा प्रेशर नहीं फील करते, क्योंकि हनुमान जी के रोल में आपको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, करेक्ट? लेकिन अब जब आप हनुमान जी का रोल नहीं कर रहे होते कभी, तो क्या थोड़ा प्रेशर फील करते हैं कि यार अगर मैंने कुछ नेगेटिव किरदार दूसरा निभाया, या फिर ये किरदार निभाया जहाँ पर आप स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो लोग बुरी तरह ट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ। मैं पहले अपने रोल के बारे में पूछ लेता हूँ। सिगरेट के लिए कोई गर्ल्स आसपास वैसे ना कोई सीन हो, सिगरेट, अल्कोहल, ऐसे कोई आप देखेंगे भी मैं सोशल मीडिया पे या किसी पे भी ये सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। मैं कोई फ़ोटो भी ऐसी नहीं डालता, और ना ही मैं इस टाइप का रोल करता हूँ। इवन कोई मिलेंगे भी, मैं नेगेटिव रोल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कि सिगरेट पीना, जिससे यूथ भी वैसा, क्योंकि फिर लड़के सोचते हैं कि यार ये कूल है, सिगरेट पीना कूल है, शराब पीना कूल है, बियर हाथ की बोतल में भी सब कूल है। ऐसा कूल कुछ नहीं। उनको बोलो जाके रनिंग करके आए 2 किलोमीटर, पता चलेगा कूल क्या कहते हैं, क्या है, पता चलेगा फिर। और मम्मी पापा के पाँव छू के निकलो घर से, हमेशा अपने बड़ों का आदर करो। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है आप जब ये भूमिका निभा रहे होते हैं। तब उन सारी चीजों के बारे में आप सोचोगे भी नहीं जो लोग कूल समझते हैं, जिसको, है ना? कूल, अच्छा खाना कूल है, आप दूध पियो, आप बनाना खाओ, आप अच्छी डाइट रखो, सलाद खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, शरीर से कूल बनो, सुंदर बनो, अच्छा आपको विचार भी अच्छे आएंगे। ये नाइट लाइफ जो आजकल यूथ जिस तरफ जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ, ये बचपन में मैं भी ऐसा ही था, मैं आप बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये करेक्टर किया तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर धीरे धीरे आने लगी, तो मैं समझने लगा मैं कितना रॉन्ग था, मैं बहुत गलत था, और उस टाइम पे सिर्फ मैं पैसे उड़ाता था, कभी जोड़ता नहीं था। उसके बाद मेरे को समझ आया कि अच्छी चीज़ों पे पैसे खर्चना ज़रूरी है। वही आप किसी गरीब की हेल्प कर दो, आप 500-1000 रुपये इन गंदी चीज़ों पे जो आपको शरीर को नुकसान करेगी, वही किसी गरीब की हेल्प कर दो, वो आपको 10 दुआएं देगा, जो नीडी बंदा है। अपने वॉचमैन जो आपका ध्यान रखते हैं, जो चौकीदार अपने गाँव में घूमते हैं साइकिलों पर रातों को, उनको दे दो, वो चीज़ कूल दिखाएगी आपको, तो मैं वो करता हूँ। लेकिन बॉडी हम देख सकते हैं विशाल, जैसे कि हनुमान जी हुआ करते हैं, जैसा हमने सुना है, फिल्मों में देखा है, टीवी शोज में देखा है, राइट? इस बॉडी पर कितना काम करते हैं, कितने घंटे जिम में बिताते हैं आप? अभी हाल फिलहाल तो आधा से 1 घंटा ही मेरा एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि मैं काफ़ी थोड़ा बिजी रह रहा हूँ। लेकिन अब 2 दिन के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, तो मैं 100% इस पर दूंगा, और अच्छी कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊँ, और बस हनुमान जी की ऐसी कृपा रहनी चाहिए खुद पे। लेकिन क्या 1-1.5 घंटे में जो बॉडी को चाहिए, क्योंकि जो बाइसेप्स हम देख रहे हैं, आई थिंक बहुत बड़े बड़े बाइसेप्स हैं, चेस्ट बड़े बड़े, तो क्या 1-1.5 घंटे में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं? मैंने आपको कहा ना कि बॉडी बिल्डिंग भी सिर्फ, क्योंकि इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, अखाड़ों में, जिमों में सब इन्हीं की फोटो लगी रहती है। हाँ, तो सबसे बड़ा गेम होता है माइंड का, कि अगर आपका माइंड स्वच्छ है, दिमाग आपका अच्छा है, बिल्कुल सही है, आप फील कर रहे हो मसल्स को, अगर आप वजन उठा रहे हो तो दिमाग आपका यही है, ये नहीं ये फील किया। आधे लोग फिर फ़ोन में लग जाते हैं, बात कर रहे हो, वार्म अप, तो ये चला गया। इन चीज़ों से दूर रहो, आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज करो, जय श्री राम बोलो, अच्छे गाने सुनो, भजन सुनो। मैं यही करता हूँ, हनुमान जी के सॉन्ग सुनता हूँ, और ये जिससे मोटिवेशन मिले मेरे को। इंग्लिश सॉन्ग नहीं सुनता मैं, इनसे ऑटोमेटिकली आधा से 1 घंटा आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत वर्कआउट कर लिया, आप इससे ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो। नहीं तो आप 2-2, 3-3 घंटे भी कर लो, आपको कुछ होगा नहीं, और सालों साल बीत जाएंगे, आप वैसे के वैसे दिखोगे, कुछ ना 19-20 ऊपर नीचे हो गया तो हो गया, बस इतना ही। लेकिन वो नहीं बना पाओगे जो आपने सोचा है। आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है, इतना ओके है। चलिए, एक बार फिर से बजरंगबली के किरदार में लोग आपको देखने वाले, आई होप आपको बहुत पसंद करें जैसा पहले किया है। और थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज लवली, अमेजिंग टॉकिंग टू यू। जय श्री राम। जय श्री राम।